दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसे आईपीओ की जिसने लिस्टिंग होते ही निवेशकों का दिल तोड़ दिया। आप में से काफ़ी लोगों को अलॉटमेंट मिला होगा, शेयर मिले 135 के आसपास, लेकिन लिस्टिंग हुई 81 रुपीज़ के आसपास। 40% टूट कर लिस्टिंग होना, क्या ये निवेशकों के भरोसे को चोट नहीं है? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये लॉस सिर्फ एक बाजारी धोखा या मार्केट डिसेप्शन था? क्या हो अगर यह स्टॉक 95 पर अब तक की सबसे बड़ी मल्टी बगैर अपॉर्चुनिटी बन चुका हो? तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ओम फ्राइट फॉरवर्डर्स की, जिसने चुपके से अपने मुनाफे को 112% तक बढ़ा दिया और इसे बाजार में 13 के पीई पर बेचा जा रहा है। क्या यह 135 तक वापिस अपर साइड जा सकता है? आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, इसके फाइनेंशियल्स के बारे में, 2 दिन से जो ये स्टॉक अपर सर्किट लगाते लगाते वापस आज लुढ़क क्यों गया, इसके बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक स्टूडियो पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब अपन आते हैं अपने टॉपिक पर। कंपनी ने 122 करोड़ का आईपीओ लाया था। यह आईपीओ 2 हिस्सों में बटा हुआ था। पहला हिस्सा ऑफर फॉर सेल, जो कि 97 करोड़ के आसपास था। यह आईपीओ का बड़ा हिस्सा था। इस पैसे का उपयोग कंपनी की ग्रोथ में नहीं बल्कि कंपनी के प्रमोटर्स को जाएगा एंड प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेचकर नकदी बाहर निकालेंगे। 97 करोड़ प्रमोटरों द्वारा अपने पुराने निवेश को मोनेटाइज करने के लिए उपयोग किए गए, न कि कंपनी के विकास के लिए। अब आते हैं आईपीओ के दूसरे हिस्से पर, जो कि 25 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, जो कि फ्रेश इश्यू था, जिसका उपयोग कंपनी के भविष्य के विकास के लिए किया जाएगा। इसमें भी कंपनी ने साफ तौर पर बताया था कि वह 24 से 25 करोड़ के फ्रेश इश्यू के पैसे का उपयोग निम्नलिखित 3 मुख्य जगहों पर करेगी। फर्स्ट, कैपिटल एक्सपेंचर, जो कि लगभग 17 करोड़। यह पैसा कंपनी के एसेट बेस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो सीधे इनकी बिजनेस क्षमता को बढ़ाएगा। इस पैसे से न्यू कॉमर्शियल व्हीकल्स और हैवी इक्विपमेंट की खरीद होगी। नए ट्रकों और उपकरणों से कंपनी ज्यादा माल ढो पाएगी, जिससे रेवेन्यू सीधे बढ़ेगा। यह दिखाता है कि कंपनी विकास के लिए गंभीर है। सेकंड, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जो कि लगभग 4 करोड़ के आसपास। यह पैसा कंपनी के दिन प्रतिदिन के खर्चों के लिए यूज होगा। तो दोस्तों, कंपनी ने जो आईपीओ से जो 24 करोड़ रुपए उठाए, उसमें से 17 करोड़ सीधे नए ट्रक और भारी उपकरण खरीदने पर लगा रही है। इसका मतलब है यह पैसा कंपनी के सिर्फ कागज पर ही नहीं बल्कि जमीन पर दिखने वाले विकास के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यह एक सकारात्मक संकेत है कि मैनेजमेंट भविष्य की ग्रोथ को लेकर काफी गंभीर है। दोस्तों, यह कंपनी सिर्फ भारत में ही नहीं, 5 महाद्वीपों पे अपना माल पहुंचाती है। इनका मेन रेवेन्यू इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आता है। यह मेक इन इंडिया और ग्लोबल बूम का सीधा फायदा उठा रही है। इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.17 है। बाजार में ऐसी वित्तीय सुरक्षा कम ही मिलती है। यह मंदी में भी बाकी कंपनियों से तेजी से खड़ी हो सकती है। अब बात करते हैं उस नंबर की जिसने सबको हैरान कर दिया, जो कि है 112% का प्रॉफिट में उछाल पिछले साल की तुलना में। दोस्तों, 2024 में इनका रेवेन्यू 421 करोड़ और 33 लाख रुपए के आसपास था एंड नेट प्रॉफिट 10 करोड़ 35 लाख रुपए के आसपास था। 2025 के रेवेन्यू की बात करें
तो 494 करोड़ 5 लाख का रेवेन्यू एंड इसके ऊपर नेट प्रॉफिट 21 करोड़ 99 लाख, जो कि 2024 की तुलना में 112% के आसपास का उछाल दिखा रहा है। लेकिन अचानक से 112% का जंप क्यों आया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन पहले की तुलना में सीधा डबल हुआ है। यह तो तब ही पॉसिबल हो सकता है जब कंपनी ने बेहतर प्राइसिंग पावर हासिल की हो, यानी ग्राहकों से ज्यादा दाम वसूले हो, या फिर उसने ऑपरेशनल कॉस्ट को जबरदस्त तरीके से कंट्रोल किया हो। एनीवे, दोनों ही सूरत में यह शेयर होल्डर्स के लिए एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन सबका सवाल कॉमन है, बाजार में ओम फ्राइट को क्यों इग्नोर किया जा रहा है? दोस्तों, आईपीओ की लिस्टिंग खराब होने के कारण निवेशक इसे खराब स्टॉक मानकर बेचते रहे हैं और डीआईआई के पास जो 3.08% की जो शेयर होल्डिंग थी वो भी नील हुई है। तो शायद इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है। पीई की अनदेखी, आप एक 112% ग्रोथ वाली कंपनी को 13.5 के पीई पर खरीद रहे, जबकि इंडस्ट्री एवरेज 23 है। साफ है बाजार इसे अंडर वैल्यू कर रहा है। एंड दोस्तों, ऑफर फॉर सेल जो कि आईपीओ का बड़ा हिस्सा था, तो एक रीजन वो भी हो सकता है इसके फॉल का। कई यूट्यूबर बोल रहे थे कि स्टॉक डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ है तो अब कंटिन्यू अपर सर्किट लगाएगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता। कई लोगों के ये भी क्वेश्चन होंगे कि अगर इतना स्टॉक अच्छा है तो आज 99 से 95 पर क्यों आया? और इस टाइप के क्वेश्चन होने भी चाहिए, आफ्टर ऑल पैसे का सवाल है। लेकिन दोस्तों, 99 रुपीज जाके इसका 95 पर वापस आने का कारण फंडामेंटल्स नहीं, टेक्निकल है। स्टॉक 81 से 100 तक भाग चुका था। जिस ट्रेडर्स ने निचले लेवल पर लिया उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। यह एक छोटा स्टॉक है, बड़े निवेशकों की छोटी बिकवाली भी गिरावट ला देती है। यह गिरावट चिंता की बात नहीं है, यह तेज रिकवरी के बाद एक सामान्य विराम है, जिसे नॉर्मल पॉज है, जो लंबे निवेशकों के लिए एंट्री पॉइंट हो सकता है। अब आप बोलोगे हर निवेश में जोखिम होता है, तो फिर इसमें भी तो कुछ ना कुछ होगा ही जिनको हम ध्यान में रख सकते हो। तो दोस्तों, कंपनी का 40% का रेवेन्यू केवल इनके 10 क्लाइंट से आता है। अगर कोई बड़ा क्लाइंट चला जाए दूसरी कंपनी के पास तो रेवेन्यू पर असर देखने को मिल सकता है। बाकी स्मॉल कैप स्टॉक्स में वोलेटिलिटी आई रहती है। ओम फ्राइट एक मजबूत कम कर्ज वाली और हाई ग्रोथ वाली कंपनी है जो इस समय डिस्काउंटेड दाम पर मिल रही है। अगर कंपनी अगले 2-3 साल तक अपनी ग्रोथ बनाए रखती है तो इसका जो 20 का पीई मल्टीपल इसे 200 के पार ले जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या यह स्टॉक 135 के घाटे को मुनाफे में बदल पाएगा? और दोस्तों, आपका इस स्टॉक को लेके क्या व्यू है? कमेंट में एक दूसरे के साथ शेयर करें ताकि लोगों को भी पता चले कि रिटेल इन्वेस्टर्स का मूड क्या है इस स्टॉक पर। और दोस्तों, याद रहे, किसी भी तरीके का निवेश करने से पहले सभी रजिस्टर्ड सलाहकार से सलाह जरूर लें। धन्यवाद।